हेलो फ्रेंड, स्टेप अप टी में आपका स्वागत है। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ का 16वां सेट है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि। तो दोस्तों आपको पता होगा चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का 1/6 है, और जिसके कारण ये होता है कि ऊपर जो वायुमंडल होता है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने के कारण जब हवाएं चलती है तो जो ऊपर इसका वायुमंडल बनता है वो हवा के साथ बहुत दूर चली जाती है, जिसके कारण वहाँ पर वायुमंडल एक जगह रुक नहीं पाता है। ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान देंगे। यहाँ पर गैस के अणुओं का एस्केप वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैमरे का कौन सा भाग मानव आँख की रेटिना के समान होता है। तो दोस्तों लेंस तो आँख के सबसे आगे वाला भाग को कहा जाता है। अपर्चर मीन्स आँख कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, उसको कहा जाएगा। शटर जो आँख का पर्दा आगे पीछे ऊपर नीचे होता है वो शटर के अंतर्गत आएगा। फिल्म जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है अर्थात रेटिना का जगह फिल्म। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्पंज किस फाइलम से संबंधित है। दोस्तों स्पंज जैसा कि नाम से लग रहा है, स्पंज बिल्कुल देखने में जो गोबर छत्ता होता है उसी के तरह स्पंज लगता है, जो कि पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। दोस्तों इन सभी से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इन्हें एक बार ज़रूर देखें घर पे। मैंने पहले भी बताया है कुछ, पर फिर भी आप इन्हें ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों ये आंवला का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है, जबकि बच्चों में 300 प्लस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके क्रोनिक जहर के कारण होता है। तो इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट अवधारणा से संबंधित है। तो फाइट एंड फ्लाइट ये एड्रीनलाइन संबंधित है, इससे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रणाली में पाचन एंजाइम नहीं है। तो दोस्तों ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये सभी पाचन एंजाइम है, और हमारा जो गैस्ट्रीन है ये पाचन एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन जो है ये पैनक्रियाज में पाया जाता है, पैनक्रियाज। और टाइलिन जो है जो सलाइवा जो लार वगैरह होता है उसमें पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। और पेप्सिन जो होता है जो स्टोमेट पेट में पाया जाता है। और गैस्ट्रीन ये गैस का हिस्सा है, अतः यह पाचन एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लंगेटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारे शरीर में जो सर होता है और उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो यह जॉइंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के नाम से जाना जाता है। इसका कनेक्शन ब्रेन से होता है, और यह किसका हिस्सा है। तो ब्रेन का हिस्सा है। हम जो भी खाते पीते छींकते हैं, जितना भी क्रियाकलाप करते हैं, वो सब का बैलेंस मेडुला ऑब्लंगेटा ही करता है। ऑप्शन नंबर 20 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एजादी रास्ता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। एजादी रास्ता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये हमारा नीम का वैज्ञानिक नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मकड़ियों का संबंध किस फाइलम से होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसकी आँखें सर पर हो, और सर, वक्ष और पूँछ 3 भागों में बटा हो, ऐसे जीव ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इन चीज़ों को आप पढ़ें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी एनिमोन्स किस फाइलम से संबंधित है। सी एनिमोन्स ये निडेरिया संबंधित है, निडेरिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अंग्रेज औरंगजेब की बेटी थी? तो दोस्तों औरंगजेब जो मुग़ल सम्राट का सबसे ही प्रतापी, मजबूत और क्रूर राजा था। इनकी बेटी का नाम जेब अन निस्सा था और 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी बार पूछा गया है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम के अनुसार क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बन गई थी? सवाल को अगर देखा जाए दोस्तों तो यह जो हुआ था जो 1877 में हुआ था, पर ऑप्शन के हिसाब से इसमें 1876 हमारा सही जवाब होगा। 1 मई 1876 यही इसका डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सेफ्टी बल्ब बनना चाहता था? तो सेफ्टी बल्ब बनना चाहता था, इनका सही जवाब होगा A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह देवता जिसकी ऋग्वैदिक काल में पूजा नहीं की हुई थी? तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, शिवनी, मारुत, ये तीनों की पूजा हुई थी। पूजा नहीं हुई थी, बी नंबर नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेद के भजन से संबंधित अनुष्ठान उपदेश को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। वेद के भजनों के संबंधित अनुष्ठान, इन्हें ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवाद संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। तो पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवाद संगठन, इसका सबसे महत्वपूर्ण संगठन है इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता या इंडियन एसोसिएशन भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों आज जिस तरह से हमारा राज्य है, जहाँ पर अच्छी नालियाँ हैं, अच्छी घर है, रोड अच्छा है, बिजली है, तो जिस तरह से आज का हमारा डेवलपिंग कंट्री है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता भी पहले हुआ करती थी। ये टाउन प्लानिंग, जहाँ पर रोड एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था जिसमें नालियों की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, ये सारा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा में अन्न भंडार किससे बनाया जाता था? तो दोस्तों हड़प्पा उस वक्त ईंटा का प्रचलन था और ईंटे से बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सुंडा ट्रेंच यह हिंद महासागर में है, दूसरा सबसे बड़ा ट्रेंच है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह हमारा है शुक्र। सूर्य के दूसरे नंबर, पहला बुध है, दूसरे नंबर में शुक्र आता है। शुक्र यानी वेनस, यह हमारा सबसे गर्म होता है क्योंकि वेनस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा करीब 96% से भी अधिक है, जिसके कारण सूर्य की गर्मी को काफ़ी मात्रा में ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण ये चमकीला और गर्म हो जाता है। तो अगर हमारा चमकीला ग्रह भी पूछा जाए तो वेनस ही होगा, यानी शुक्र होगा। शुक्र, इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है दोस्तों, और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसका कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और वेनस और यूरेनस ये दो मात्र उपग्रह हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का परसेंटेज जो है दुनिया में 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास करीब 14 लाख है किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनिवर्स के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यूनिवर्स के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, जहां हम इस शाखा में हम लोग फिजिक्स, एस्ट्रोग्राफी और फिजिकल ऑरिजिन और इवोल्यूशन के अध्ययन किया जाता है। मीन से हमारे यूनिवर्स में जितने जीव जंतु हैं, है ना, उन सभी के बारे में, संतुलन के बारे में, और जितना भी हमारे आकाश गंगाएं हैं, मतलब यूनिवर्स में संसार होता है, उसका अध्ययन हम लोग कॉस्मोलॉजी में करते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य को अपनी ऊर्जा कैसे मिलती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा मिलती है। नाभिकीय संलयन हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होता है सूर्य के जो कोर वाला भाग होता है इसी में होता है। पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण को इंसोलेशन कहा जाता है। इसमें एक बात जानना ये ज़रूरी है कि अगर विकिरण आता है तो इसे हम मापदंड किस तरह से नापते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितना भी ताप निकलता है इसी के हिसाब से हम लोग इसके विकिरण को नाप पाते हैं। इंसुलेशन जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा, इस बात को याद रखें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है झूम क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि झूम पूर्वोत्तर राज्य में एक किए जाने वाला खेती का नाम है। इस ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य का मीन्स होता है जैसे कि हमारा पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है जिसमें झूम खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आसपास के जानवरों और पौधे के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमारे इकोसिस्टम को बनाने के लिए इकोलॉजी का अध्ययन, इसे इकोलॉजी कहा जाता है। आसपास जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा है, हमारे आसपास किस तरह सा माहौल है, इस सारे का अध्ययन हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नक्षत्र उर्स मेजर को किस नाम से जाना जाता है? नक्षत्र उर्स मेजर को हम लोग ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जो था वो समाप्त हुआ और इसी तरह से अब कुछ क्वेश्चन और चलेंगे और हमारा 1000 टारगेट जो है वो पूरा होने के बाद मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। टॉपिक वाइज ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।